गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम आप सभी के सामने लेकर आने वाले हैं उस कहानी की बारे में जिसमें काफी चेंजेस आएंगे। जी हाँ, कलर्स के मोस्ट पॉपुलर सीरियल और यहाँ पर सस्पेंस से भरपूर इश्क में मरजावा सीजन 2 की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है। जहां पर शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं बड़ा तूफान उठने वाला है और ये बड़ा तूफान आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में अब आप सभी देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होगी। और इस नई कहानी की शुरुआत में आप सभी देखेंगे कि यहाँ एक तरफ जहां पर वंश और रिधिमा के ऊपर जानलेवा हमला कबीर करवाएंगे, लेकिन कबीर के इस जानलेवा हमला से रिधिमा को वंश ने बचा लिया है। लेकिन ये लग चुका है यहाँ पर ईशानी के कंधे पर जाकर वो एरो, जिससे अब पॉइजन पूरी तरह से फैलेगा ईशानी के ऊपर। जी हाँ, ईशानी का बर्थडे है, लेकिन इस बर्थडे पर उनके साथ हो गया है बड़ा हादसा। इस हादसे के पीछे के शख्स कौन है, उसका जल्द ही रिधिमा और वंश पता लगाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप सभी देखेंगे शो में एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। ये नई कहानी दर्शकों के लिए काफी प्यारी होने वाली है, क्योंकि शो में आगे आने वाले ट्रैक में रिधिमा और वंश के बीच में एक बड़ी गलतफहमी को जन्म देने वाले हैं कबीर। इस गलतफहमी से कैसे इन दोनों की दूरियां बढ़ेंगी और कैसा नया मोड़ आएगा कहानी में, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 की बीते एपिसोड में आप देखें तो किस तरह से रिधिमा जो है वो काफी अपने आप को वीक फील करती हैं और वो ये यहाँ पर वॉमिट भी करती नजर आती हैं। जहाँ पे वंश आते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर तुम कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम अपने यहाँ पर तबीयत का ख्याल क्यों नहीं रखती हो। तभी यहाँ उसे कहती है कि तुम मेरे आसपास यहाँ मत घुमा करो, मुझे यहाँ पर जो है थोड़ा अकेलापन चाहिए। लेकिन यहाँ पर वंश उसे कहता है कि तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है और बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो उससे पानी वानी भी देता है और इसी के साथ जो की कहानी शुरू होती है आगे। वंश यहाँ पर उसके लिए कहता है कि डोंट वरी, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। तभी यहाँ पर वो रिधिमा वंश को सोने के लिए कहती है। रिधिमा यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ पर जो भी चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही है मुझसे शेयर करो। जहाँ पर वो कहता है कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो कहती है फाइन बट डोंट लाइक व्हेन यू आर वर्ड। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी तुम पर, लेकिन अब भरोसा करने लगी हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब तुम चिंता में होते हो तो मुझे भी यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हम अपनी प्रॉब्लम्स को मिलकर एक साथ दूर कर सकते हैं। जहाँ ये सारा ड्रामा हो रहा है शो में, तो वहीं दूसरे दिन यहाँ पे दादी ईशानी मिलकर आरती कर रहे हैं और ईशानी यहाँ पर ब्लेसिंग ले रही हैं। तो वहीं सभी लोग उसे उसके बर्थडे के लिए विश कर रहे हैं। वंश यहाँ पर ईशानी को बर्थडे के तौर पर एक नेकलेस देते हैं। ईशानी कहती है वाओ डायमंड नेकलेस, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई एम स्पीचलेस, थैंक्स। कबीर यहाँ पर रिधिमा को देखते हैं और यहाँ पर पार्टी की बातें हो रही होती है, जहाँ वंश कहते हैं कि हम सब पार्टी करेंगे। सिया यहाँ पर फैमिली पोर्ट्रेट क्लिक करवाने के लिए भी कहती नजर आती हैं, जहाँ पर सिया की इस बात को हर कोई यहाँ पे एक्सेप्ट करता है और ईशानी यहाँ पे थीम रखती है वाइट। वंश यहाँ पर एग्री करता है इस बात से और सभी लोग यहाँ पर ड्रेस पहन कर आते हैं ब्यूटीफुल सी। कबीर यहाँ पर एक ड्रेस खरीदते हैं रिधिमा के लिए जो कि वाइट रंग की है, बहुत ही प्यारी है आउटफिट। लेकिन वो ये आउटफिट पहनाते हैं रिधिमा के कटआउट को, जहाँ पे वो उसे देखकर कहते हैं कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो और ये यहाँ पर उसके साथ वो गले भी मिलते नजर आ रहे हैं। रिधिमा के कटआउट से वो यहाँ पे प्रपोजल भी देते नजर आ रहे हैं। जहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं ईशानी जो है यहाँ पर पार्टी के लिए यहाँ कपड़े
लेकर आती हैं। वंश यहाँ पर वो उसे सारे प्यार और ये सारी चीज़ें दे रहा होता है, जहाँ पर ईशानी के इस बर्थडे को वंश खूबसूरत से और खूबसूरत बनाना चाहता है। लेकिन अब शो के सोमवार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं जहाँ पार्टी में हर कोई यहाँ डांस कर रहा होगा, तो वहीं रिधिमा और वंश एक दूसरे के बेहद नजदीक होंगे। लेकिन तभी दूर खड़ा एक शख्स वंश के ऊपर बंदूक ताने हुए दिखाई देगा। वो वंश के ऊपर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वंश रिधिमा को यहाँ पे अपनी ओर खींच लेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो तीर चला रहा था, वो शख्स जो बंदूक चला रहा था, उसका एरो जो है वो ईशानी के शोल्डर्स पर जाकर लगेगा, जहां पर वंश ये देखकर ईशानी कहते हुए चिल्लाएंगे। वह एक के बाद एक मुसीबतों का दौर शुरू होता जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में तो और भी बड़ी कठिनाई आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी शो में पूरे 6 साल का लीव देखने वाले हैं। इस 6 साल के लीव के बाद रिधिमा और वंश एक दूसरे से दूर होते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर वो रिधिमा को दूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर ही होगा, क्योंकि कबीर अब वंश के असली बच्चे से जुड़ा सच खोलकर सभी घर वालों के सामने तो लेकर आएगा ही, लेकिन रिधिमा वंश के इस झूठ से अब यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाएंगी। वो वीआर मेंशन छोड़ने का फैसला लेने वाली हैं और ऐसे में इस फैसले से कबीर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और यहाँ पे वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकेगी। रिधिमा यहाँ पे कहेगी, तुमने इस बच्चे का सच मुझसे छुपाया था, तुम इस बच्चे के साथ खुद रहो, मैं इस बच्चे से उसका पिता नहीं चीनूंगी, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन लीव के बाद जब यहाँ पर होगी इन दोनों की मुलाकात, तो क्या क्या नया ट्विस्ट आएगा शो के अंदर, वो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में आप लोगों को काफी सारा ड्रामा देखने को मिलता ही है। कबीर यहाँ पर रिधिमा को खोकर फिर से उसे पाना चाहते हैं और इसी पाने की चाहत को वो यहाँ पर नए नए तरीकों से आजमाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जहाँ पर शो के आगे आने वाले ट्रैक में रिधिमा और वंश की दूरियां तो होंगी, लेकिन इस दूरियों के बीच में एक नई कहानी को कबीर ने जो जोड़ा है उसे भी आप सभी देखेंगे। इस 6 साल के लीव के बाद रिधिमा का सामना होगा वंश से, जहां पर उन्हें वंश के साथ उनका बच्चा दिखाई देगा। इस बच्चे की कहानी रिधिमा के सामने जल्दी आएगी और वो ये है कि ये जो बच्चा है वो वंश का नहीं है बल्कि वंश ने उसे अडॉप्ट किया है, यानी कि ये बच्चा रागनी और वंश का नहीं है और ना ही वंश ने अपने अतीत को रिधिमा से छुपाया है। इस बच्चे को यहाँ पे अपने से दूर वंश ने इसलिए रखा था क्योंकि वंश कि अगर बच्चे के बारे में किसी को मालूम चलता तो उसके इतने सारे दुश्मन हैं तो वो उन पर भी हमला कर देते। यहाँ पर इस बच्चे को बचाने के लिए वंश ने ये सारी सच्चाई को दबाए रखा था और ये सब सच का खुलासा होगा लीव के बाद, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार और काफी ड्रामों से भरपूर होने वाला है। तो आप सभी शो में ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अपकमिंग ट्रैक नए नए ट्विस्ट एंड टर्न को शो के दर्शकों के बीच में पेश करते नजर आएगा, यानी कि कुल मिलाकर अब धमाका 4 गुना होने वाला है। तो आप सभी ये सब मत देखना और यहाँ पे ड्रामे को आगे बढ़ते हुए आप देखना। तो आप सभी इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।